हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सी भाषा के फंडामेंटल्स के कंट्रोल स्टेटमेंट में लूपिंग स्टेटमेंट का। लूपिंग क्या है, लूपिंग के क्या फ़ायदे हैं, लूपिंग कितने प्रकार का है और लूप का प्रोग्राम के अंदर कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये अध्ययन करेंगे लूपिंग क्या है। पुनरावृत्ति, जब किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है, रिपीट करें तो उसे हम लूपिंग कहते हैं। प्रोग्राम में ऐसी स्थिति भी आती है जब हमें निर्देशों के समूह को बार बार क्रियान्वित करने की आवश्यकता पड़ती है और यह बार बार क्रियान्वित तब तक चलता है जब तक कि कोई तार्किक कंडीशन असत्य ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति को लूपिंग कहते हैं। सी भाषा में लूपिंग के अंतर्गत निम्नलिखित निर्देशों के प्रयोग की सुविधा प्रदान की गई है। अर्थात ये कहें कि सी भाषा में जो लूपिंग है उसकी कितने प्रकार हैं, तो वो 3 प्रकार हैं। नंबर 1 वाइल लूप, नंबर 2 डू वाइल लूप और नंबर 3 है फोर लूप। फोर लूप, तीनों लूपों का कार्य एक ही है, बॉडी के अंदर आने वाले स्टेटमेंट को तब तक रिपीट करते रहना, तब तक उसे दोहराते रहना बार बार, जब तक उसकी तार्किक कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती या उसके लूप के फ्लो को रोका ना जाए, तब तक वो उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता रहता है। तीनों लूप में 3 ही कंडीशन होती हैं, इनिशियलाइज, टेस्टिंग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी प्रारंभिक मान, यानी लूप को कहां से आरंभ करना है। दूसरा है जांचना, कहां तक चलाना है। और तीसरा है कि उसको वृद्धि करनी है या कमी करनी है। तो ये लूप के 3 कंडीशंस हैं, जो तीनों कंडीशंस प्रयोग में लाई जाती हैं। चाहे हम लूप कोई सा भी यूज कर रहे हो, फोर लूप कर रहे हो, डू वाइल कर रहे हो या वाइल लूप का हम प्रयोग कर रहे हो, तीनों में ये तीनों कंडीशन प्रयोग में लाई जाती हैं। बशर्त अंतर यही है कि इनमें जो तीनों कंडीशन है वो कैसे कैसे यूज की जाती हैं, और इसी अंतर पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी रिपीट होता रहा है कि लूप वाइल लूप या डू वाइल लूप में क्या अंतर है, या फोर लूप या अन्य दूसरे लूपों में क्या अंतर है। तो आइए चलते हैं, इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि लूप किस प्रकार से वर्क करता है। तो प्रोग्राम का जो फ्लो है, प्रोग्राम जो स्टार्ट है, जो फ्लो प्रोग्राम का जो फ्लो चार्ट है, तो उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो प्रोग्राम स्टार्ट, इनिशियलाइजेशंस और इनिशियलाइज के बाद कंडीशंस, ये कंडीशंस लागू की है कंडीशन। अब यह कंडीशन टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग यदि ट्रू है या फॉल्स है, कि जैसे कि हम जानते हैं कि 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं, तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो यदि यस ट्रू है तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की तरफ प्रोग्राम का फ्लो ट्रांसफर होगा, और यदि नो है तो लूप एग्जिट हो जाएगा और एग्जिट होके वो प्रोग्राम के अगले स्टेटमेंट या प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूप के प्रकारों पर। तो पहला जो लूप का प्रकार है वो वाइल लूप है, और वाइल स्टेटमेंट का प्रयोग लूपिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। वाइल स्टेटमेंट के द्वारा दी गई कंडीशन की सत्यता असत्यता के आधार पर
एक या एक से अधिक स्टेटमेंट के समूह को बार बार क्रियान्वित यानी रिपीट किया जा सकता है। शर्त के असत्य होते ही लूप समाप्त हो जाता है। लूप का सिंटैक्स व्हाइल लूप का, तो व्हाइल लूप कंडीशन, लूप की बॉडी स्टेटमेंट और लूप की बॉडी क्लोज। बात करें कि व्हाइल लूप को प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज किया जाता है, तो हम बात करते हैं कि व्हाइल लूप को प्रोग्राम में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो व्हाइल लूप को प्रोग्राम में प्रयोग करने के लिए जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स, तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर हैज इंक्लूड studio.h, इंट वॉइड मैन यानी मैन प्रोग्राम्स यहाँ से स्टार्ट है, यानी मजला पोस्ट स्टार्ट है तो मैन प्रोग्राम की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इंट आई, जैसे कि हम जानते हैं कि लूप के लिए हमें लूप को अप्लाई करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की यानी कम से कम एक वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ एक आई नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और जिसका डाटा टाइप हम इंट यूज कर रहे हैं, और आई की वैल्यू यदि हम जो है वो इक्वल 1, यानी लूप कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, लूप का जो प्रारंभिक मान है, जो इनिशियलाइज है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी लूप को 1 से, यानी यहीं पर हमने डिक्लेयर कर दिया आई इक्वल 1। व्हाइल की टेस्टिंग यानी उसकी कंडीशंस, यानी कहां तक चलेगा वाई, आई लेस देन इक्वल 5 यानी 5 तक वो लूप चलेगा। लूप की बॉडी स्टार्ट, और लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रिंटफ में व्हाइल लूप आई इक्वल यानी आई की वैल्यू प्रिंट करने के लिए %d यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर /n यानी नेक्स्ट लाइन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और आई को यहाँ पर पास यानी आई को प्रिंट कराना है। और उसके बाद लूप की थर्ड कंडीशन स्टार्ट होती है आई प्लस प्लस, यानी आई जो लूप है वो इंक्रीमेंट है यानी वृद्धि करता चला जाएगा, किसमें, अपने प्रारंभिक मान में, यानी 1 से स्टार्ट होगा तो 1 में 1 की वृद्धि होगी तो अगली कंडीशन क्या बनेगी, यानी अगली जो वैल्यू बनेगी वो 2 बनेगी, 2 में फिर 1 प्लस होगा तो 3 बनेगी। इस प्रकार से ये लूप की बॉडी में वृद्धि करता चला जाएगा। लूप की बॉडी क्लोज, रिटर्न 0, इसे वैल्यू रिटर्न कराने के लिए, और मैन प्रोग्राम की बॉडी क्लोज। आउटपुट हम प्रोग्राम का देखें तो आउटपुट में हमें जो इसका आउटपुट है व्हाइल लूप आई इक्वल 1, यानी जहां से हम स्टार्ट कर रहे थे आई 1 से स्टार्ट कर रहे थे और वृद्धि करते जा रहे हैं आई प्लस प्लस से, तो उसकी प्रारंभिक मान में 1 की वृद्धि करते चले जाएंगे। तो 1 में 1 से स्टार्ट हुआ, 1 में 1 प्लस हुआ 2, 2 में 1 प्लस हुआ 3, 3 में 1 प्लस हुआ 4, 4 में 1 प्लस हुआ 5, और 5 क्या है, लास्ट हो गया, क्योंकि व्हाइल की जो टेस्टिंग थी, जो लूप की बॉडी थी वो 5 तक थी, तो कहां तक चलना था, वो 5 तक ही चलना था। और जैसे ही वो 5 पर पहुंचा तो लूप की बॉडी क्लोज हो गई, यानी लूप समाप्त हो गया है। तो ये था हमारा व्हाइल लूप। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट लूप है हमारा डू व्हाइल लूप, और डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट भी लूपिंग क्रिया के लिए ही बनाया गया है। यह काफी कुछ व्हाइल लूप स्टेटमेंट से ही है, जैसे व्हाइल स्टेटमेंट है, इसमें भी मात्र यह अंतर है कि व्हाइल लूप में कंडीशन लूप के आरंभ में चेक की जाती है, जबकि डू व्हाइल लूप में कंडीशन लूप के अंत में चेक की जाती है। ये क्वेश्चंस बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या अंतर है। तो ये मात्र यही अंतर है कि व्हाइल लूप में कंडीशंस लूप के आरंभ में चेक होती है, जबकि डू व्हाइल के लूप में कंडीशन अंत में चेक की जाती है। इसीलिए व्हाइल लूप कम से कम एक
वाइल लूप जैसे ही बॉडी क्लोज होगी यानी लूप की जो टेस्टिंग है वो फॉल्स होगी, वो तुरंत खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जबकि डू वाइल लूप कम से कम एक बार आवश्यक रूप से वो चलता है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग बाद में चेक होती है और पहले ये चल जाता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। इसका सिंटैक्स की बात करें तो डू की बॉडी स्टार्ट, स्टेटमेंट जो भी हमें बार बार रिपीट करने हैं, स्टेटमेंट 1 2 स्टेटमेंट 2 3 यानी जितने भी स्टेटमेंट हैं हम इनकी संख्या कोई लिमिट नहीं है। डू की बॉडी बंद, वाइल कंडीशन, और कंडीशंस कहां स्टार्ट हो रही है, लास्ट में स्टार्ट हो रही है। तो ये है डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स है। डू वाइल लूप क्या है और डू वाइल और वाइल लूप में क्या अंतर है, इसको हम चेक करें कि प्रोग्राम में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो डू वाइल के प्रोग्राम की बात करें तो डू वाइल प्रोग्राम्स इस प्रकार से प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स से मैं इंट मैन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट। इंट में यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इस बार जे नाम से वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, डाटा टाइप इंट ही है। जे की वैल्यू 1 से, यहाँ भी क्या है कि लूप को आरंभ किया गया है 1 से ही आरंभ किया गया है। डू की बॉडी और डू की बॉडी स्टार्ट यानी मजला पोस्ट की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो डू की बॉडी स्टार्ट हुई है। प्रिंट डू वाइल लूप जे %d यानी इसको प्रिंट करना है, और जे टाइप जे प्लस प्लस यानी वृद्धि, इनिशियलाइज वृद्धि। लूप की बॉडी क्लोज यानी बॉडी पहले ही क्लोज हो गई है, उसके बाद में उसकी टेस्टिंग हो रही है, यानी वाइल को कहां तक चलाना है, जे लेस देन इक्वल 5 यानी यहां भी 5 तक चलाना है। तो टेस्टिंग सबसे बाद में होगी, इसलिए ये एक बार आवश्यक रूप से चलता है। तो ये इसका मुख्य अंतर है, रिटर्न 0 और मैन प्रोग्राम की बॉडी क्लोज। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो ये रन करने के बाद इसका आउटपुट आ गया डू वाइल लूप J1 2 3 4 यानी यहाँ भी क्या है, वृद्धि हो रही है, तो 5 तक चलेगा। जैसे ही 5 तक आया है वो लूप की बॉडी क्लोज हो गई है, समाप्त हो गई है, और प्रोग्राम्स का हमारा भी समाप्त हो गया है। तो ये डू वाइल प्रोग्राम्स और उसका आउटपुट। नेक्स्ट हम बात करें फोर लूप। फोर लूप यह सी भाषा की प्रोग्रामिंग में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला लूप है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जब हमें किसी निर्देश या निर्देशों के समूह का पालन कई बार कराना होता है। फोर लूप में लूप काउंटर, असाइनमेंट, कंडीशन टेस्टिंग तथा लूप काउंटर में वृद्धि या कमी एक साथ ही लिखे जाते हैं। यानी ये एक ऐसा लूप है जिसमें तीनों कंडीशन एक साथ ही प्रयोग में लाई जाती हैं, चाहे वो प्रारंभिक मान हो, चाहे वो उसकी जांच हो, चाहे वो उसकी कमी या वृद्धि यानी इनिशियलाइज हो, टेस्टिंग हो, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, तीनों एक ही साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। इसलिए ये लूप बहुत इजी हो जाता है और इसको अधिकांश रूप से सी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। फोर लूप में निम्नलिखित प्रकार से शामिल होते हैं, जैसे लूप के काउंटर यानी प्रारंभिक मान, लूप की टेस्टिंग यानी कंडीशन टेस्टिंग, लूप में इनिशियलाइज यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लूप का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स फोर, और लूप का इनिशियलाइज, टेस्टिंग और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तीनों एक ही साथ। लूप की बॉडी स्टार्ट मजला कोश से स्टार्ट हुई है, स्टेटमेंट, और लूप की बॉडी क्लोज हुई है। तो ये लूप फोर लूप है। और फोर लूप को प्रोग्राम में कैसे प्रयोग में लाया जाता है, तो हम यहां पर एक प्रोग्राम्स हैज इंक्लूड studio.h void main int I, यानी यहाँ हम I एक वेरिएबल ले रहे हैं लूप चलाने के लिए। और लूप चलाने के लिए यहाँ पर हम देखें तो
सिंपल एक सीधा तरीका से कर देते हैं। जैसे हमने सबसे पहले एक प्रोग्राम्स या प्रोग्रामिंग भाषा का सबसे पहला प्रोग्राम यही होता है, एक मैसेज प्रिंट कराना है। और मैसेज जैसे कि एक चलन सा है कि हेलो वर्ल्ड, एक मैसेज प्रिंट कराना है। सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा का यानी फर्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो ये यही मैसेज आता है, हेलो वर्ल्ड के लिए हम प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक हेलो वर्ल्ड के लिए एक मैसेज प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, जिसे हम रन करके देखें तो हमारा आउटपुट भी आ रहा है कि हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड के लिए प्रोग्राम्स के लिए हमने जो बनाया वो, और हम यदि बात करें अब कि हमें ये हेलो वर्ल्ड मॉनिटर की स्क्रीन पर 10 बार दिखाना है, यानी 10 बार दर्शाना है, प्रिंट कराना है। तो एक तरीका इसका क्या है कि हम इसको बार बार कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, और इसे हम बार बार प्रिंट करेंगे, तब हमारा क्या होगा, ये हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर ये दिखाई देगा। और अब हम इसको प्रोग्राम को रन करें तो हमें ये यहाँ पर दिख रहा है। जितनी बार हमने इसको कॉपी पेस्ट किया उतनी बार वो वहां से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए है। और यदि हम नॉर्मल अदर्स प्रोग्राम में इसका प्रयोग करें तो प्रोग्राम्स की जो लेंथ है, जो कोडिंग है, वो कोडिंग क्या है हमारी बढ़ रही है। यदि हम इसी चीज को 100 बार करें तो 100 बार में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और आगे चल के प्रोग्रामों में यदि हम ऐसे प्रोग्रामों को बार बार रिपीट करने के लिए बार बार कोडिंग करेंगे तो हमें प्रोग्राम में गलतियां आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और जब प्रोग्राम की लेंथ बड़ी होती है तो प्रोग्राम में जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां आ रही हैं, उन गलतियों को ढूंढना, उन्हें सर्च करना भी बहुत कठिन कार्य हो जाता है। और जो जब हमें सब मिलेगी नहीं, एरर प्राप्त ही नहीं मिलेगा होगा, तो अब हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो ये लूप की वजह से क्या है, यानी लूप के प्रयोग से हम ऐसी समस्याओं से भी बच सकते हैं। और ये हमारे लूप के क्या हो जाएंगे, फायदे भी हो जाएंगे। तो हम यहाँ लूप की सहायता से इस प्रोग्राम को हम मैसेज को प्रिंट कराएंगे। तो यहां पर हमने आई नाम से पहले से वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। फॉर लूप इनिशियलाइज आई इक्वल 1, कहां से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करें। आई लेस देन इक्वल 10 और आई प्लस प्लस, ये हमने तीनों कंडीशन वहां यूज कर दी हैं। लूप की बॉडी और लूप की बॉडी यहां पर क्लोज कर दी हमने। और ये हमने लूप की बॉडी यानी लूप की सहायता से हमने मैसेज को प्रिंट करा रहे हैं। कितनी बार चला रहे हैं लूप को, हम आई 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 तक चला रहे हैं और आई प्लस प्लस कर रहे हैं। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो हमारा ये प्रोग्राम पूरे 10 बार हमारा हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर दिख गया है। और यहाँ हम देख भी पा रहे हैं कि हमने केवल एक बार मैसेज को प्रिंट किया है, बाकी हमने लूप की सहायता से उसको 10 बार रिपीट किया है। और यहाँ पर हमें केवल यदि हम इसको 100 बार भी चलाएंगे तो, या 50 बार 20 बार चलाएंगे तो 20 बार ये चलेगा। और केवल हमें यहाँ पर टेस्टिंग में चेंज करना है, 10 की जगह 20 करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो हमारे प्रोग्राम्स में आप देख पा रहे हैं कि ये अब 20 बार हेलो वर्ल्ड हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर वो दिख रहा है। तो ये क्या है, लूप के फायदे हैं। और ये फोर लूप है, फोर लूप का उदाहरण भी है। और लूप के हमारे जो फायदे हैं वो कि हमें लूप की सहायता से ऐसे स्टेटमेंट जो हमें बार बार रिपीट करने हो रहे हैं तो उन्हें डायरेक्ट हमें रिपीट ना करके लूप की सहायता से हम उन्हें बार बार रिपीट कराते रहते हैं।
तो ये हमारे क्या थे, लूप और लूप के फायदे, लूप के प्रकार। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार से नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।